नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने का निर्णय किया। प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा। आज भी 3,59,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है सरकार। झालावाड़ जिले में आहू और चंवली नदी को जोड़ने का काम पूरा हुआ। 31 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। और प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत बहाल करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने संबंधी अहम निर्णय भी किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों और इनके निर्यात पर लगने वाले शुल्क में रियायत जारी रखी गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन विभाग और डेयरी से जुड़ी कई योजनाओं के विभिन्न घटकों में बदलाव करते हुए पशुधन के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेज को 2021-22 से अगले 5 साल तक लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा।
राज्य में 50,75,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में आज कुल 2,200 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित कर 3,59,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक कुल 2,73,53,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,22,00,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रदेश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान की सराहना की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार राज्य उन अग्रणी प्रदेशों में सम्मिलित है जहां वैक्सीन का सबसे कम वेस्टेज हुआ है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में पिछली 1 मई से 29 जून तक का डेटा शामिल है। उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में देश में अब तक 38,76,00,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,14,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज कोविड के 37 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में आज 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 20 जिलों में एक भी नया रोगी नहीं मिला। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 558 रह गई है। इस बीच राज्य में कोविड के कप्पा वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस वेरिएंट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता रखना जरूरी है। SMS मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि कोविड जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श किया जाना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट डिटेक्ट हुआ है वो कापा वेरिएशन है, जो एक्चुअली में इसमें अपने को पहचानने का तो वही तरीका है तो कोविड इन्फेक्शन ही, पर उसमें क्या वायरस का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। मेन स्ट्रक्चर तो वही है और लक्षण में वही है कि बुखार होना, गला खराब होना, खांसी होना, हाथ पाँव में दर्द होना और हेडेक, उल्टी, पेट की खराबी, इस तरह से ये लक्षण है और बहुत ज्यादा तो नहीं फैल रहा अभी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। विद्यार्थियों को निकटवर्ती स्थानों पर शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी कॉलेजों के 11 नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया, वहीं 2 कॉलेज भवनों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि पिछले 2 साल में 123 कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। जैसे कि अधिक से अधिक समाज के लोग शिक्षा से जुड़े, कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये माहौल बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय हमने यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी खोला है, पत्रकारिता के लिए अलग से विश्वविद्यालय चल रहा है और स्किल डेवलपमेंट का अलग विश्वविद्यालय है। अभी हमने नया फैसला किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। उसी तर्ज पर जयपुर के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की मैंने घोषणा कर दी है। श्री गहलोत ने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन कोचिंग संस्थानों से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है और जिन विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने टीके लगवा लिए हैं, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अपने प्रभार वाले 6 जिलों के करीब 1 लाख निरक्षरों को साक्षर करेगा और उन्हें विभिन्न व्यावसायिक
पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गृह विज्ञान महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले में आहू और चंवली नदी को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दोनों नदियों के जुड़ने से क्षेत्र के 31 गांवों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। जिले की आहू और चंवली नदी पिड़ावा, सुनेल, रायपुर क्षेत्र में बहती हैं, जिनमें चंवली नदी छोटी है और इसमें केवल बरसात में पानी आता है। इसी नदी पर चंवली बांध बनाया गया है जो अक्सर खाली रह जाता है। दूसरी ओर आहू नदी बड़ी नदी है, इसमें साल भर पानी बहता है। 2018 में इन्हें जोड़ने की कवायद शुरू हुई जो अब पूर्ण हो गई है। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसमें 5 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी नहर बनाई गई है जिससे इन दोनों को जुड़ाव हो गया है। अब आहू नदी का पानी चंवली नदी में बांध में जाएगा जिससे आसपास के 31 गांवों को जलापूर्ति और खेतों को सिंचाई की जा सकेगी। इस नहर से 5 क्यूब मीटर प्रति सेकंड से पानी आहू से चंवली नदी में पहुंचेगा। इस पूरी परियोजना पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत भरतपुर के भुसावर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैनपुरा के लिए 4 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि पेयजल के लिए मंजूर की है। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के दोनों सदनों को सुचारू चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा जाएगा। संसद सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की कुल 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। टोक्यो ओलंपिक 2021 शुरू होने में अब 1.5 सप्ताह से भी कम समय बचा है। इन खेलों पर आकाशवाणी जयपुर से क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टोक्यो ओलंपिक पर एक विशेष परिचर्चा आज रात 9:30 बजे प्रसारित की जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बूंदी में आज तेज आंधी के साथ बरसात हुई। चूरू में 1 घंटे मूसलाधार बारिश हुई जिससे जगह जगह पानी भर गया। पाली, सीकर और अलवर में भी उमस भरी गर्मी के बाद बारिश होने से लोगों को राहत मिली। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बरसात बीकानेर के नोखा में रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। विभाग ने इस दौरान जयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, अलवर, टोंक, नागौर, अजमेर, दौसा, जोधपुर, पाली जिलों के कई स्थानों पर कहीं कहीं बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने का निर्णय किया है। प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो गया है। आज भी 3,59,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। झालावाड़ जिले में आहू और चंवली नदी को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। इससे 31 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। और प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।